बचपन में काफ़ी ज़्यादा बुलिंग एंड बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से। कभी ऐसा लगता था पापा के साथ जा रही हूँ तो मैं पापा की ही काउंटर पार्ट हूँ, उनकी बेटी नहीं लगती थी। एक बार मैं जा रही थी तो कुछ सिनोनिम जैसे हाथी जैसी दिखती है या ये हाथी पहाड़ चढ़ रही है या इस तरह के कमेंट्स काफ़ी आते थे। तो मैं वॉक करने लगी 1.5 मंथ्स तक। स्टार्टिंग में मैं वॉक ही करती थी, बट वॉकिंग का भी एक लिमिट है, मतलब मैं बोर हो जाती थी कि कितना कोई वॉक करे। मैं तो बंगाली हूँ, तो बंगालीज को फिश राइस या चिकन राइस तो काफ़ी पसंद है, तो कार्ब कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था पहले। 10 मिनट वॉक करे हो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। धीरे धीरे उसको 15 मिनट्स कीजिए, देन 20, देन गो फॉर जिमिंग, वॉट एवर सूट्स यू। जो एक्टिविटी आपको सूट करता है, गो फॉर दैट। हाय, मेरा नाम दीपानिता है। मैं एक एमएनसी में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ एंड बाय पैशन में एक फिटनेस एंथुजियास्ट भी हूँ। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती हूँ, बोथ फिटनेस एज वेल एज फैशन रिलेटेड। और आज मैं अपनी फिटनेस जर्नी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो ये फिटनेस जर्नी काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हुई थी, अराउंड 2014। तब मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा था, अराउंड 92 kg। तब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था। अराउंड 1 ईयर या 1.5 ईयर्स के बाद ये काफ़ी लूज़ हुआ और मैं मिनिमम वेट 52 kg पे आई थी। तो जब बचपन में काफ़ी ज़्यादा बुलिंग एंड बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से। कभी ऐसा लगता था पापा के साथ जा रही हूँ तो मैं पापा की ही काउंटर पार्ट हूँ, उनकी बेटी नहीं लगती थी। एंड देन ये सारे छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट थे। इसके अलावा जो ट्रिगर पॉइंट था कि मेरी मम्मी से मैं बहुत क्लोज़ हूँ और एक रिलेटिव की शादी थी एंड देन मम्मी ने कहा कि लोग क्या कहेंगे कि पढ़ाया लिखाया और कुछ नहीं सिखाया, सो गो फॉर वेट लॉस ऑल्सो। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। जब मैं डिफरेंट ट्यूशन्स में जाती थी, प्रिपेयर करती थी, तब बहुत सारा बुलिंग बॉडी शेमिंग होता था। चाहे स्लीवलेस टी शर्ट की वजह से दे यूज टू बुली मी। अब वही एक मोटिवेशन था वेरन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग बाइसेप्स। एक बार मैं जा रही थी तो कुछ सिनोनिम जैसे हाथी जैसी दिखती है या ये हाथी पहाड़ चढ़ रही है या इस तरह के कमेंट्स काफ़ी आते थे। तो इस तरह के बोला जाता था कि हाथी आ गई रिक्शा में, जब मैं स्कूल जाती थी। तो इस तरह के कमेंट्स आते थे और यहाँ वहाँ से बुलिंग तो होता ही रहता था। तो बुलिंग का सामना फेस करना ही पड़ा। तो मैं वॉक करने लगी 1.5 मंथ्स तक। स्टार्टिंग में मैं वॉक ही करती थी, बट वॉकिंग का भी एक लिमिट है, मतलब मैं बोर हो जाती थी कि कितना कोई वॉक करे। तो एक मोटिवेशन चाहिए होता था। दैट्स व्हेन आई जॉइंड जिम। और उस समय मेरी जो फर्स्ट मेंटर थी वो खुद भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और एथलीट थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उस समय मैं हमेशा पूछती थी क्या, क्यों, कैसे, और मैं साइंस की स्टूडेंट थी। उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया, हमेशा मेरे क्वेश्चंस का आंसर किया कि ऐसे होता है, इसलिए होता है। और देन व्हेन आई सॉ चेंजेस इन बॉडी, मिरर में जब देखती थी तब मैं और भी मोटिवेट होने लगी। मैं तो बंगाली हूँ, तो बंगालीज को फिश राइस या चिकन राइस तो काफ़ी पसंद है। तो कार्ब कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था पहले। एंड मेरा एक स्वीट टूथ भी है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स भी कंज्यूम करती थी। अभी मेरा सारा पोर्शन कंट्रोल रहता है, एज़ पर जो मेरा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से कैलोरीज होती है। एंड मैं उसको डिवाइड करती हूँ मैक्रोज में, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना फैट्स। मेरी एक्टिविटी लेवल क्या है उस हिसाब से मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ। मेरा जो डाइट है वो है अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड रिमेनिंग कैलोरी में मैं फ़ैट कंज्यूम करती हूँ। मॉर्निंग में मैं, टू कीप इट वेरी सिंपल, थोड़ा से ओट्स लेती हूँ, 1 स्कूप ऑफ वे लेती हूँ। मिड मॉर्निंग एक एप्पल या कोई 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट हो गया जिसका लो जीआई इंडेक्स होगा, एंड देन सम अमाउंट ऑफ एग वाइट एंड 1 एग योक। एंड बाकी जो मेरे मील्स रहते हैं, चाहे डिनर हो गया या लंच हो गया, उसमें सम 120-150 ग्राम्स ऑफ चिकन एंड राइस, थोड़े बहुत राइस रहते हैं बेस्ड ऑन क्या मेरा करंट एक्टिविटी लेवल है। अभी धीरे धीरे तो ये विथ प्रैक्टिस होता है। तो स्टार्टिंग में तो एकदम से क्रेविंग नहीं जाता है, तो धीरे धीरे उसको हम टेपर ऑफ करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और एक जो हैक है, मैं बहुत सारा फाइबर कंज्यूम करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ थोड़े बहुत फ्रूट्स हो गए। तो उस हिसाब से लो कैलोरी बट वेरी डेंस फूड्स जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन,
तो उससे पेट भी भरा रहता है और कैलोरी वाइज भी कम रहता है। सो ये एक हैक मैंने सीखा है। इसके अलावा बहुत सारा पानी कंज्यूम करना एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप लेना, सो ताकि बॉडी रिकवर हो। मैं मोस्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डिपेंड करती हूँ। पहले मेरा जो बेस था, मैं क्लासिकल डांसर थी, तो थोड़ा बहुत स्टेमिना बिल्ड हो गया था। अभी मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेज रहता है पुश पुल लेग्स, यानी कि एक दिन पुश के एक्सरसाइजेस हो गए, एक दिन पुल, और एक दिन लेग्स में भी डिफरेंट मसल ग्रुप्स में फोकस करती हूँ, और एक दिन मेरा रिकवरी रहता है विद इन अ वीक। तो ये होता है। इसके अलावा बेस्ड ऑन मतलब ऑल्टरनेटिव्स मेरे कार्डियोज भी रहते हैं। मिस्टेक एक होता है जो मैंने भी काफ़ी सारे वैसे किए थे कि रियलिस्टिक गोल्स नहीं रखना। जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में आपके, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा वेट था टू लूज़, तो स्टार्टिंग का जो रेट ऑफ वेट लॉस था वो ज़्यादा होगा। अब वही आप थ्रू आउट नहीं मेंटेन कर सकते थ्रू आउट योर जर्नी। जैसे कि जब मैं 90 kg में थी, इट्स पॉसिबल कि मैं 7-8 kg लूज़ करूँ फर्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो टू कीप रियलिस्टिक गोल्स इज़ वन, मैं बोलूँगी ऐसा एक प्लान होना चाहिए। सेकेंड होना ये होना कि ऑल और नथिंग, मतलब सब करना है या तो कुछ नहीं करना है। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। इवन इफ़ यू गो ऑफ ट्रैक, यू कम टू ऑन ट्रैक इमीडिएटली, एंड डोंट पनिश योर सेल्फ। मतलब यू कैन हैव योर चीट मील्स, बट डोंट गो फॉर चीट डेज। एट द सेम टाइम डोंट, खुद को पनिश मत करो कि मैंने ये किया है तो अब मुझे 20,000 बर्पीज करने हैं या 2,000 पुशअप्स करने हैं, वो कॉन्सेप्ट पे मत जाओ। एंड ट्राई टू गो फॉर अ प्लान्ड स्केड्यूल, जैसे कि आई गो फॉर सो मेनी कैलोरीज, या मेरे एक्टिविटी लेवल इतना ही होगा, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू बी ऑन ट्रैक। डाइट को लेके भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि एक मैक्रो ग्रुप को कम्प्लीटली उन्होंने रिमूव कर दिया, जैसे कार्ब्स खाना ही नहीं है, फैट्स खाना ही नहीं है, या मैक्रोज है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे उन्होंने देखा नहीं है। तो इससे टू कीप योर इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी ऑल्सो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वो भी देखना चाहिए। तो इस वजह से एक इनिशियली मैं कहूँगी किसी ट्रेंड या नॉलेजेबल पर्सन से हेल्प ले लेना, एंड देन वंस यू गेट एन आइडिया, धीरे धीरे आप कर सकते हो। तो डोंट रिमूव वन मैक्रो ग्रुप या माइक्रो ग्रुप कम्प्लीटली। तो ये एक मिस्टेक मैं बोल सकती हूँ कि लोग करते हैं। तो मेरा भी एक टाइम पे वेट बहुत ही ज़्यादा था। मैं बोलूँगी जस्ट स्टार्ट, मतलब वंस यू स्टार्ट यू विल गेट अ वे। जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था, आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। तो एंड देन धीरे धीरे आप एज यू प्रोग्रेस यू विल सी चेंजेस इन योर सेल्फ। आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे और खुद भी मोटिवेटेड हो जाओगे। बट जस्ट स्टार्ट, जस्ट गो फॉर द जिम। अगर आप 10 मिनट वॉक कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड एनफ। धीरे धीरे उसको 15 मिनट्स कीजिए, देन 20, देन गो फॉर जिमिंग, वॉट एवर सूट्स यू। जो एक्टिविटी आपको सूट करता है, गो फॉर दैट, बट जस्ट स्टार्ट।